हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करेंगे द कलर पर्पल, ठीक है। और इस नावल के जो राइटर हैं उनका नाम है एलिस वॉकर। यह एक फेमिनिज्म नावल है। ओके, फेमिनिज्म नावल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक फीमेल कैरेक्टर के द्वारा यह दिखाया जाता है कि वह एक कमज़ोर लेडी से वह एक इंडिपेंडेंट गर्ल किस तरीके से बनती है और अपनी एंटिटी को, अपनी डिग्निटी को अचीव करती है, ठीक है। यह फेमिनिज्म नावल की विशेषता होती है। नावल को पब्लिश की गई थी 1982 में, जबकि इसे लिखा गया था 1981 से 82 के बीच, और साथ ही इसे पुलित्ज़र प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया 1983 में। यह जो नावल है इसकी सेटिंग रखी गई है रूरल एरिया जॉर्जिया, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ओके, यह जो नावल है इसे लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है। लेटर्स के फॉर्म में जब किसी नावल को लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है एपिस्टोलरी नावल। अब इस पूरी स्टोरी में एक 14 साल की गर्ल है जो गॉड को लेटर लिखती है, और वह लेटर में जो भी चीज़ें वो मेंशन कर रही है वही इस पूरी नॉवेल की स्टोरी है, इसलिए इसे एपिस्टोलरी नॉवेल बोला गया है। ये है नॉवेल्स के सारे कैरेक्टर्स, ओके, और ये है सारे कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशंस। तो आप चूँकि मेरे चैनल में जाकर मेरे और भी वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे सारे नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी मैं मैपिंग के थ्रू ही पूरी स्टोरी को नरेट करती हूँ, और एग्ज़ाम में आपको भी यह कैरेक्टर मैप बना कर आना है ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिले, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना इन सारे कैरेक्टर्स की। जब भी आप दोबारा वीडियो या कहानी सुनोगे तो आप इन सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगी कि स्टोरी कंफ्यूजिंग नहीं होगी और कैरेक्टर्स सारे क्लियर होंगे आपके माइंड में, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नावल है ना कलर पर्पल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और यह नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नावल में एक सिली नाम की एक छोटी कहने का मतलब 14 साल की एक गर्ल है, ठीक है। वह क्या है, उसका क्या है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, टीनेजर है, प्लस क्या है कि ब्लैक अफ्रीकन है। वो कौन? ब्लैक अफ्रीकन। पहले क्या होता था ना कि अमेरिका में जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उन्हें गुलामी करने के लिए लाया जाता था, और चूंकि क्या है कि अमेरिकन्स हुए गोरे, अफ्रीकन्स हुए ब्लैक, तो वो क्या करते थे कि जो ब्लैक कलर के जो लोग हैं ना उन्हें बस इसी दृष्टि से देखा करते थे कि वो लोग सिर्फ गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। और चूंकि क्या है, नेटी क्या है, ब्लैक अफ्रीकन गर्ल है, तो ऑब्वियस है कि उसे भी छोटी नज़रों से देखा जाता है। तो अब क्या है कि सिली की फैमिली में सिर्फ एक नेटी ही उसकी एक सिस्टर है जो कि उन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन है, लविंग रिलेशन है। इसके अलावा उसके एक फादर है पा, जो कि अब्यूजिव है और एविल कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है। तो सिली क्या है कि गॉड को लेटर लिखती है। लेटर में क्या लिखती है, बताती है कि उसका एक फादर है अल्फोंसो, जिसे नॉवेल में पा बोला गया है, वह उसका बार बार रेप करता है और मेंटली उसे बहुत टॉर्चर करता है, ठीक है। आप सोच सकते हो 14 साल की एज में, हम 7-8 में होते हैं, कितने छोटे होते हैं हम, ठीक है। उस एज में ये सारी चीज़ें होना मतलब कितना ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। तो क्या बोलती है वो कि वह अपने पा के द्वारा उसका रेप करता है, और साथ ही इसी बीच वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसके दोनों बच्चों को अल्फोंसो ने, उसके पा ने मार डाला है, जबकि उसके बच्चों को वो मारता नहीं है, बल्कि सिली को ऐसा लगता है, वह उनके बच्चों को किसी और को दे देता है। अब क्या है स्टोरी में एक कैरेक्टर आता है अल्बर्ट। ये अल्बर्ट की नेटी को पसंद करता है, लेकिन ये अल्फोंसो चाहता है कि ये सिली और अल्बर्ट की शादी हो जाए, और यह बात
अल्बर्ट अग्री भी कर जाता है। ये अल्बर्ट सिली से शादी करने के लिए मान जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिली को सिर्फ एक सर्वेंट बनाकर, एक मेड बनाकर अपने घर ले जाना चाहता था, जो इसके पहली वाइफ से हुए बच्चों की, इसकी घर की देखभाल कर सके। ठीक है, इसे वाइफ नहीं चाहिए होती। तो अब सिली को क्या लगता है कि अगर यह शादी करके वहाँ चली जाएगी अल्बर्ट के साथ, तो कहीं पा भी नेटी के साथ वैसा सलूक ना करे जैसा वो सिली के साथ करता आया है। तो वो डिसाइड करती है कि वो एल्बर्ट के साथ शादी करके यहाँ से नेटी को अपने साथ ले जाकर अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, अब वो शादी करके एल्बर्ट के घर पहुँच जाती है। तो वहाँ भी वो क्या देखती है कि एल्बर्ट की लस्टी आइज नेटी पर हर वक्त पड़ी रहती है। ठीक है, तो वो उसे डर लगता है कि कहीं एल्बर्ट नेटी के साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए वो नेटी को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब नेटी यहाँ से चली जाती है। अब क्या होता है देखो, नेटी यहाँ से भागकर, एल्बर्ट के यहाँ से भागकर एक कपल के घर पहुँचती है, सैमुअल और कॉरिन। ये दोनों, इन दोनों के पास 2 बच्चे होते हैं, एडम और ओलिविया। ठीक है, ये कोरिन जो है सैमुअल की वाइफ, इसे क्या लगता है कि एडम और ओलिविया जो है वो नेटी और सैमुअल के बच्चे हैं। किसके? ये एडम और ओलिविया सैमुअल और नेटी के बच्चे हैं, ऐसा कोरिन को लगता है। क्यों? क्योंकि एडम और ओलिविया की जो शक्ल है वो नेटी से कहीं ना कहीं मिलती है। तब नेटी बताती है कि नहीं, ये दोनों मेरी सिस्टर सिली के बच्चे हैं। तो सैमुअल बोलता है कि हाँ, नेटी सच बोल रही है, ये दोनों सिली के ही बच्चे हैं जिसे अल्फोंसो ने इन्हें दिया था। और साथ ही ये भी बताता है सैमुअल नेटी को कि तुम्हारा जो फादर है पा, वह तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो तुम्हारा स्टेप फादर है। ये हुई नेटी की स्टोरी। अब कहानी जाती है एल्बर्ट के घर। वहाँ पे क्या होता है देखो, वहाँ पर उसका एक बेटा होता है जो उसकी पहली वाइफ शग है ना, उससे होता है। ठीक है, ये हर्पो ये सोफिया नाम की एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है और बाद में इसे शादी कर लेता है। लेकिन ये जो सोफिया का नेचर है, ये कोई लाचार बेचारी लड़की वाला नेचर नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रॉन्ग और फाइट बैक करने वाली लेडी होती है, गर्ल होती है। ठीक है, तो ये हर्पो जो है शादी के बाद सोफिया को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो सिली के पास वो जाता है और सिली उसे बोलती है कि तुम उसे मारना पीटना शुरू कर दो। क्योंकि सिली के साथ भी यही सब हो रहा होता है ना, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर एक पुरुष को, स्त्री को, किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को या वुमन को अपने कंट्रोल में करना हो तो वो उसे मार पीट सकता है। तो हर्पो क्या है, सिली के ऐसा एडवाइस देने पर वह सोफिया को मारना पीटना शुरू कर देता है। तो सोफिया को जब पता चलता है कि ऐसा करने को सिली ने उससे कहा है, हर्पो से कहा है, तो वो सिली के पास जाती है सोफिया, और ये सोफिया सिली के पास जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो सिली बोलती है कि मैं तुम्हारे इस पर्सनैलिटी से, तुम्हारे इस बिहेवियर से, फाइट बैक करने का जो बिहेवियर है, कि स्ट्रॉन्ग एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन जो उसकी जो पर्सनैलिटी है, इससे वह जेलसी फील करती है। इस वजह से वह चाहती थी कि हर्पो तुम्हें उसे पीटे। तो सिली को बहुत ही बुरा फील होता है और वो उसे माफ़ी मांगती है। तो सोफिया सिली को माफ़ कर देती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक हर्पो सोफिया को पीटता ही रहता है, जिसकी वजह से सोफिया परेशान हो जाती है और वह उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो अब क्या है, उसकी सिस्टर भी चली गई उसे छोड़कर, अब उसकी एक फ्रेंड बनी सोफिया, वो भी चली गई। अब सिली पूरी तरह से अकेली पड़ गई। इसी बीच क्या होता है कि ये जो एल्बर्ट है वह अपनी पहली वाइफ शग को अपने घर ले आता है। क्योंकि ये जो शग है वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है, ठीक है, और एक सिंगर है प्रोफेशनली, ओके, और साथ ही अब बहुत बीमार पड़ चुकी होती है, जिस वजह से वो उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने घर ले आता है। यहाँ पर सिली उसका बहुत अच्छे से देखभाल करती है, और इसी बीच क्योंकि उसका देखभाल कर रही होती है तो वो काफ़ी उसके पास रहती है वो, तो इसी बीच उसे पता चलता है कि ये जो सिली है ना, ये लेस्बियन है, मतलब इसे बॉयज़ में नहीं गर्ल्स लोगों में इंटरेस्ट है। और ये जो शग है वो भी सिली की तरह ही है, ये अल्बर्ट की वाइफ जरूर थी बट इसे इंटरेस्ट बॉयज़ में नहीं गर्ल्स में था।
तो अब क्या है, ये सिली और ये शग, शग और ये सिली, ये दोनों लेस्बियन थी, जिसकी वजह से ये लोग दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है कि एक दिन सिली को अल्बर्ट के पास कुछ लेटर्स मिलते हैं। तो वो क्या देखती है कि वो सारे लेटर्स नेटी के हैं, जो उसने यहाँ से जाने के बाद भेजे थे सिली के लिए। बट अल्बर्ट ने उन सारे लेटर्स को छुपा रखा था और सिली तक पहुँचने नहीं दिया। तो उसे बहुत बुरा लगता है ये चीज़, और वह लेटर्स को खोल कर देखती है, पढ़ती है। तो उसमें क्या लिखा होता है कि नेटी ने बताया होता है कि वह यहाँ से जाने के बाद एक कपल है, सैमुअल और कोरिन, इस फैमिली के साथ वह रह रही है, और साथ ही उसके 2 बच्चे एडम और ओलिविया, जो कि उसके सिली के बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी इन हस्बैंड वाइफ के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। और साथ ही ये दोनों सैमुअल और कोरिन के बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस क्या है विजिट करते रहते हैं, जिस वजह से नेटी को भी कई जगह घूमने का मौका मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब क्या होता है, एक दूसरी तरफ ये जो कोरिन है ये बहुत बीमार पड़ जाती है एक दिन, और इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होने के बाद ये जो नेटी है ये सैमुअल से शादी कर लेती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये लेटर, अब कहानी जाती है लेटर पे। ठीक है, जो सिली को कुछ लेटर्स मिले थे नेटी के, तो अब क्या है, सिली को बहुत बुरा लगता है कि उसने नेटी के लेटर्स छुपाए थे एल्बर्ट ने। तो वो अब एल्बर्ट को छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। तो अब ये सिली और ये शग दोनों एल्बर्ट के घर से चली जाती है किसी दूसरी जगह, मेम्फिस, उस जगह का नाम होता है मेम्फिस। उस जगह पे ये सिली एक पैंट का बिजनेस शुरू करती है, और इस बिजनेस में वह दिन ब दिन, डे बाय डे प्रोग्रेस करती है और पैसा कमाना शुरू करती है, और वह एक इंडिपेंडेंट गर्ल बन जाती है। अब स्टोरी पहुंचती है एंड की ओर। यहाँ पर एंड में क्या क्या होता है, सबसे पहला ये जो अल्फोंसो है इसकी डेथ हो जाती है। ओके, और यह अपनी सारी प्रॉपर्टी सिली के नाम कर देता है। ठीक है, तो ये सिली अल्फोंसो के पास आती है जॉर्जिया। वहाँ पर इसने जो घर इसके नाम किया था उस घर में ये सिली शग के साथ हैप्पीली रहने लगती है। दूसरा, ये जो एल्बर्ट है वह सिली से आके माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए, और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। तीसरा क्या है, ये जो नेटी है ये जो नेटी है वो भी सिली के पास आती है, उसके दोनों बच्चे एडम और ओलिविया के साथ, प्लस ये सैमुअल के साथ। क्यों? क्योंकि यह नेटी अब सैमुअल की वाइफ बन चुकी होती है। ठीक है, तो एट द एंड क्या होता है, सिली अपने दोनों बच्चों से भी मिल जाती है, अपनी सिस्टर से भी मिल लेती है, प्लस शग के साथ हैप्पीली रहने भी लगती है, और इस तरह से पूरी स्टोरी का एंड हैप्पीली हो जाता है। यह पूरी स्टोरी का नाम कलर पर्पल क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो सिली है स्टोरी की नरेटर, इसे पर्पल कलर के क्लोथ, शूज़, सारी चीज़ें उसे पर्पल कलर की पसंद थी, इसलिए इस पूरी स्टोरी का जो टाइटल है वो कलर पर्पल रखा गया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।